हेलो स्टूडेंट, तो ये है प्रमेय 11.2। ठीक है, समांतर चतुर्भुज वाला है। तो इसमें प्रमेय दिया है कि किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समांतर चतुर्भुज बना देता हूँ। ये देखिए, इसको समांतर चतुर्भुज मान लेना। समांतर चतुर्भुज में एक नियम होता है कि इसके जो है आमने सामने भुजा जो है समांतर होता है। मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर होगा, इसे एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ठीक है, उसी तरह ये भुजा और ये भुजा खड़ी खड़ी वाला ये भी आपस में समांतर होते हैं, एक दूसरे को नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो बोल रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मतलब ये जितना होगा, मतलब ये जितना लंबा होगा उतना लंबा ये होगा, और ये जितना होगा उतना ये होगा। ठीक है, तो इसके बराबर होगा, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हमने एक चतुर्भुज बना दिया है, समांतर चतुर्भुज। उसका नाम देते हैं ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उपपत्ति लिखते हैं। तो लिखना कि ABCD एक चतुर्भुज है, माना ऐसे करके। ठीक है, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये लिख दिया। चलिए ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अब हम इसको क्या है, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है, सिद्ध करने के लिए हम इसको जो है दो भागों में बांटेंगे इस तरह से। और दो भागों में बांट कर देखिए दो त्रिभुज बन गया, एक ये ऊपर वाला एक नीचे वाला। इन दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, तो हो जाएगा इसका जो सम्मुख भुजाएं बराबर, इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए दो त्रिभुजों को आपस में सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। तो लिख लेते हैं कि A से C को मिलाया। ठीक है, A से C को मिलाया जो विकर्ण बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में देखते हैं। ये वाला पहला त्रिभुज है ABC, ये वाला त्रिभुज है। और दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ADC। ठीक है, दूसरा है ADC कहो या ACD जो भी। ठीक है, त्रिभुज ACD मान लेते हैं। दोनों में देखते हैं। अब दोनों में कम से कम तीन चीज़ जो है बराबर सिद्ध कर लेंगे तो ये सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ADBC के समांतर होगा। ठीक है, तो देखिए AD समांतर है इस पार के BC से। इसको हम समांतर चतुर्भुज इसलिए लिख सकते हैं, या दिया है करके। ठीक है, लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज इसलिए AD समांतर है BC के। अब समांतर इसका मतलब जैसे कि ऊपर वाला रेखा नीचे वाला रेखा समांतर है, और AC जो है इसकी एक तिर्यक रेखा इसको काट रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, एकांतर कोण है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे DAC, कोण DAC बराबर होगा ये वाला कोण का। ये कौन सा है, BCA, मतलब बीच वाला C है ना, तो ये। ठीक है, तो इसका कारण लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक, एकांतर अंतःकोण हो गया ये। अब देखिए ये दोनों रेखा आपस में समांतर था। अब इसी तरह ये खड़ी खड़ी दो रेखा है, भुजा है, वो भी आपस में समांतर है। ठीक है, और उसके पहले ये तो समांतर है, उसके पहले इसको देख लेते हैं। दोनों त्रिभुज में A से C जो है उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। ठीक है, AC बराबर AC, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा।
दोनों त्रिभुज में देखिए, ये वाला नीचे त्रिभुज ABC वाला में भी AC भुजा आ रहा है और ऊपर वाला त्रिभुज ADC, ये दोनों में यही भुजा आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में एक ही भुजा आ रहा है तो उसको बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो एक कोण सिद्ध हो गया दोनों में से और ये भुजा भी हो गया। अब एक और कोण देखिए, अब यह है AB रेखा भुजा ये DC के समांतर है। ठीक है, यही लिख लेना है इसका भी जो है कारण समांतर भुजा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये भी समांतर है DC के, मतलब ये दोनों रेखा ऐसा समांतर है और AC एक जो है तिर्यक रेखा इसको ऐसा काट रहा है। तो काट रहा है मतलब ये रेखा कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। इसका भी कारण वही है, एकांतर कोण। ठीक है, ये जो है अंदर बन रहा है चतुर्भुज की, इसलिए इसको अंतः कोण कहेंगे। ठीक है, तो कहेंगे ये वाला कोण क्या है और ये वाला बराबर होगा तो इसको कहेंगे BAC, कोण BAC मतलब ये वाला कोण ये बराबर होगा इस पर ये वाला जो कोण बना है इसको कहेंगे DCA, कोण DCA। ठीक है, इसको लिखेंगे इसी तरह, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अब दिखेगा, ये वाला कोण है BAC मतलब BAC, ये वाला कोण अभी जो नया बना है BAC ये वाला है, वो बराबर है DCA मतलब ये वाला कोण का। तो इसका कारण लिखेंगे एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण। ठीक, अब देखिए दोनों त्रिभुज में हमने 3 चीज़ सिद्ध कर दिए। एक ये देखिए यहाँ पर कोण बराबर है, दूसरा ये है भुजा बराबर है एक भुजा, और तीसरा फिर एक कोण बराबर है। तो किसी चीज़ को त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तीनों हो गया है। ठीक है, इस तरह से तो ये दोनों जो है सर्वांग सिद्ध हो गया। तो इसलिए त्रिभुज ABC, ये नीचे वाला त्रिभुज वो सर्वांग सम है उसके। ठीक है, वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, ए के समान संगत कौन है C है। ठीक है, तो उसको लिखेंगे CDA। देखिए ये दोनों जो है, ये नीचे वाला त्रिभुज ABC था, ABC सर्वांग सम का चिन्ह है, तो ये है CDA। ठीक है, अब दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए, इस मतलब इसके जो संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं संगत भुजाएं कौन सी देखिए, इसका ऊपर AD है, AD उसके बराबर ये नीचे वाले को BC बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला AB इसके बराबर हम इस CD को रख सकते हैं। ठीक है, ये यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, सिद्ध हुआ लिख सकते हैं। तो छोटा सा थ्योरम था, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, कठिन भी नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाकर देखिए, और समझ नहीं आता तो कमेंट करके पूछिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कोई और थ्योरम के साथ। ठीक है।